इमरान खान इस वक्त मंसूबा साजों से माइनस नहीं हो रहा। जेल के बाहर जेल से रिहाई के बाद किस तरह के नारे लगे हैं। दो ऐसी वीडियोस हैं जो देखकर उम्मीद यह है कि मंसूबा साजों को और फैसला साजों को ठंड पड़ जाएगी। इसके साथ ही साथ इलेक्शन धांधले के नए सबूत मंजर आम पर आए हैं। अब कहां पर जाएंगे और कब तक बकरे की मां अपनी खैर मनाएगी, इलेक्शन कमीशन के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ पीटीआई के लिए विफाकी काबीना से एक नया सरप्राइज आया है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना के और महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार बना के एक क्लियर मैसेज भेजा है, तो अब यूं लग रहा है कि उस मैसेज का जवाब आ गया है। और निगरान काबीना में एक ऐसे नाम का इजाफा हो रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई परेशान कुन बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। खबरें बहुत ज्यादा हैं। एक जानिब तो आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत सी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होनी है, बहुत कुछ वाजे होना है, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ बड़ी हैपनिंग्स भी हुई हैं। कल आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को कसूरवार ठहरा के मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देकर उन्हें बर्खास्त करने का जो एक सिफारिश है वो सदर मुमलिकत को भेजी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से बरतरफी की राय और मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का मौक़िफ़ सामने आया है। और इस सब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा कि यह एकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जुडिशियल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है। शिकायत दर्ज कराने से पहले ही कई काउंसिल मेंबरान ने मेरे खिलाफ कबल अज वक्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मैंने कौन सा मिसकंडक्ट किया है, ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहां हैं। यह रिकॉर्ड की बात है कि तमाम गवाहान ने मेरे हक में गवाही दी। मज़ाहिर नकवी ने कहा कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और तमाम किरदारों को बेनकाब करेंगे। हम मुतलका कानूनी फोरम से रुजू करेंगे और मीडिया को आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन जुडिशियल काउंसिल और जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखा। इंसाफ, शफाफ ट्रायल और तयशुदा तरीकाकार के तहत उन्हें काउंसिल की कार्रवाई से अलग हो जाना चाहिए था। मैंने काउंसिल के सामने 26 दरखास्तें जमा करवाई। मैंने काउंसिल के सामने 26 दरखास्तें जमा करवाई जिसमें से किसी का भी जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि आफिया शहरबानू अपील जायदुल मियाद थी जिसे मुझे निशाना बनाने के लिए काबिल समात करार दिया गया। अपील की समात उसी बेंच ने की जिसने मुझे अबूरी रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी का ख्याल था कि अपील काबिल समात नहीं, उन्हें बहस करने की इजाजत ही नहीं दी गई। मैंने कहा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मेरे खिलाफ शिकायत सियासी नौयत की थी और शिकायत करने वालों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से था। मज़ाहिर नकवी के मुताबिक ये सब 18 मई 2022 के नोट के बाद शुरू हुआ। मैंने कहा था नून लीग करप्शन केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले, तयनातियां और नई तकर्रियां मशकूक थीं। जब मुस्लिम लीग नून का मीडिया विंग मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा था तो उसे रोका क्यों ना गया। चेयरमैन जुडिशियल काउंसिल ने कार्रवाई के दौरान हकाइक को गलत अंदाज में पेश किया, यानी कि काजी साहब ने गलत अंदाज में हकाइक को पेश किया। चेयरमैन जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीर भट्टी की रिटायरमेंट से पहले कार्रवाई मुकम्मल की। चेयरमैन जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस नईम अफगान की सुप्रीम कोर्ट तकर्री से पहले काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल करके उजलत में यह फैसला किया। अब यह एक बड़ी आम तरीन चीज है, यानी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब गिव अप नहीं करने जा रहे और उन्होंने कहा कि अब मैं इन किरदारों को भी बेनकाब करूंगा। यानी कि अब काजी साहब और जिन किरदारों की ये बात कर रहे हैं जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं इन्हें भी बेनकाब करूंगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं। बड़ी डेवलपमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एमकेएम वाले बस अपनी बार्गेनिंग और अपना रेट बढ़ाने के लिए कुछ कोशिशें करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने एमकेएम को सीटें दी हैं, एमकेएम वालों की इसमें क्या उनकी हैसियत कि वो उन्हें आंखें दिखाएं और कहें कि हमने जरदारी को वोट नहीं देना और महमूद खान अचकज़ई आसानी से वजीर सदर मुमलिकत बन जाए। ऐसा तो निज़ाम के करता धरता होने नहीं देंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो इस सब के अंदर एमकेएम जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया है और सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने की हामी भर दी। अब जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी, मुझे नहीं पता वो तमस्खर उड़ा रहे हैं, शहबाज शरीफ का तंज कर रहे हैं या सीरियस हैं। आसिफ अली जरदारी ने बेसिकली ये कहा है कि मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम पाकिस्तान
को बनाएंगे। आइंस्टाइन अगर चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। अब शहबाज शरीफ को जो आइंस्टाइन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया या आइंस्टाइन के बराबर लाकर खड़ा किया है, मैं तो ज़ाती तौर पे समझ रहा हूं कि शायद उन्होंने कोई टॉन्ट किया है, लेकिन अब जरदारी साहब ने अगर सीरियस होकर ये बात कही है तो फिर भी ये मुझे का खेज लगती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वही खबर जो हमने आपको काफ़ी दिन पहले दे दी थी कि इसहाक डार को वजीर ख़जाना नहीं बनने दे रहे, और नून लीग के अंदर और नवाज शरीफ ग्रुप के अंदर ये सवाल हो रहा है कि वो कौन है जिसने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से रोका और अब इसहाक डार को वजीर खजाना बनने से भी रोक रहा है। अब इसहाक डार साहब को कोई ओहदा तो देना है, तो नवाज शरीफ साहब अब देखें ना, अपने वजीर आजम ना बनने के दुख को उन्होंने कंपनसेट करवा लिया मरियम नवाज को वजारत आला दिलवाकर। अब इसहाक डार साहब जो है उन्हें वजीर खारजा लगाने का फैसला किया गया है। वजीर खारजा इसहाक डार को क्यों? इसहाक डार ऑब्वियसली नवाज शरीफ ग्रुप के मेंबर है, नवाज शरीफ के समधी हैं, मरियम नवाज की बहन के ससुर हैं और नवाज ग्रुप का हिस्सा हैं। तो इस वक्त अमेरिका में इवन सफीर भी और बाकी लोगों की तैनातियां भी शायद इस तरह से की जाएं जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रोजेक्शन बेहतरीन अंदाज में करें। और मरियम नवाज के लिए आपको पता है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अवाम की मर्जी और मंशा से या पाकिस्तान के अंदर बैठे लोगों की मर्जी और मंशा से हुक्मरान नहीं बनते। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। हुक्मरान घर भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जाते हैं। इमरान खान साहब का आप स्टोरी देख लें कि किस तरह से उन्हें निकाला गया उनके ओहदे से, और उसके अंदर क्या किरदार था अमेरिका का और ये सब कुछ भी। तो इसहाक डार साहब को वजीर खारजा बनाने का फैसला कर लिया गया है और इसमें साबिक निगरान वजीर खारजा, निगरानों की भी चांदी है, जलील अब्बास जिलानी खारजा उमूर के बशीर होंगे, जबकि तारिक फातमी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए उमूर खारजा होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि वजीर आजम से जो निगरान वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात हुई कल, उसमें इसहाक डार मौजूद थे, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है। अब यहां पर एक और बहुत बड़ी खबर है, और आप ये देखें कि इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है किसी एक शख्स के ऊपर, और ये मेहरबानी किसी और पर नहीं बल्कि मोहसिन नकवी पर। मोहसिन नकवी साहब को उनका पसीना खुश्क होने से पहले उजरत के तौर पर चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि मोहसिन नकवी को वफाकी वजीर दाखिला बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब के अंदर पीटीआई के हवाले से जो कुछ भी किया वो पूरी कौम के सामने है, पीटीआई के सामने है, और पीटीआई को ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है शायद ताकतवर हलकों की तरफ से। मोहसिन नकवी का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से नहीं है। मोहसिन नकवी एक ऐसा किरदार है, जरदारी साहब उन्हें अपना बच्चा कहते हैं, नून लीग उनसे बहुत ज़्यादा खुश है, चौधरी शुजात साहब के रिश्तेदार हैं, और निगरान वजीर आला रहे हैं पंजाब के 1 साल तक, तकरीबन पूरा 1 साल उन्होंने गुजारा निगरान वजीर आला के तौर पर। इस दौर के अंदर जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस तरह से पीटीआई के साथ पंजाब के अंदर जो कुछ चलता रहा, अब जाहिर बात है कि उसका रिवॉर्ड है या फिर उस पॉलिसी का तसलसल है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ये कह दिया था कि हम 9 मई के वाकयात जो हैं उनके ऊपर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने वजीर आजम के बयान का भी हवाला दिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में, और 9 मई का जिक्र किया गया कि कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अब वजीर दाखिला के नीचे तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, पुलिस भी, और इसके साथ FIA तहकीकाती एजेंसी सारी जो है वो वजीर दाखिला देखता है। पाकिस्तान के अंदरूनी तमाम इंटीरियर जो मामलात हैं वो वजीर दाखिला देखता है। ये एक बहुत अहम तरीन ओहदा है। मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत के फंक्शन के लिए सबसे अहम तरीन ओहदा वजीर दाखिला का होता है और वजीर खारजा, ये 2 ही वजारतें हैं। और वजीर दाखिला जो है वो इस तरह का बंदा लाना, इवन अब तो वजीर खजाना भी, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा मामला है, ये 3 वजारतें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वजीर खजाना भी एक बैंकर आ रहे हैं, वो भी जहां से आ रहे हैं सबको पता है, और वजीर जो दाखिला है वो भी जिस तरह से आ रहे हैं, और ये जो तैनाती है ये एक दफ़ा सबको हिला के रख रही है कि इतनी नवाजिशात मोहसिन नकवी पर, और उन्हें अभी ये वफाकी वजीर दाखिला बना देंगे, हो सकता है आगे चल के सेनेटर बना दें ताकि उनकी वजारत दाखिला जो वफाकी वजीर दाखिला का स्टेटस है वो बरकरार रहे, क्योंकि कुछ अरसे तक तो आप बना सकते हैं लेकिन फिर आपको या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली होना होता है या फिर आपको सेनेटर बनना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मोहसिन नकवी जो है उनके हवाले से ये चीज़ सामने आई है, और इस हवाले से मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल सहाफ़ी जो हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ती हलकों के अंदर ये खबर जो है ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इवन हसन अयूब जो है उन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ एक और सरप्राइज़ के लिए तैयार हो जाए, और ये सरप्राइज़ वफाकी काबीना से होगा। मुनीब फारूक जो है वो भी ताकतवरों के करीब है, उन्होंने इसके ऊपर लिखा कि मोहसिन रजा नकवी वफाकी वजीर दाखिला होंगे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटीआई, और इसे एक रिस्पॉन्स के तौर पर देखा जा रहा है ताकतवर हलकों की तरफ से। पीटीआई के लिए ये एक मैसेज है कि आपने अगर अली अमीन गंडापुर जो कि 9 मई के अंदर मतलूब है, उन्हें अगर वजीर आला बनवाया, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने
नामजद किया तो उन्हें एक पैगाम भेजा गया कि आप इस मामले को रिव्यू करें, लेकिन खान साहब ने उस मामले के ऊपर अपने फैसले के ऊपर डट जाने का फैसला किया। उसके अलावा महमूद खान अचकज़ई जो कि हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, इमरान खान साहब ने उन्हें अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नामजद किया है। तो इस चीज़ को देखा जा रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक क्लियर कन्फ्रंटेशन की तरफ बात जा रही है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह था, क्लियर था, और अब ये जो तयनाती है इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खबरें बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मजीद धांधली के शवाहिद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो ब्लंडर किया है, इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जिस तरह की जारी की हैं, वो अब उनके गले की हड्डी बनेगा। आज नहीं 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, साल बाद, साल नहीं 2 साल बाद ये सारी चीज़ें सामने आनी है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। अब एक और इसी तरह के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं। NA 148 मुल्तान में धांधली के नए शवाहिद सामने आए हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन नंबर 157 है, PTI के तैमूर मलिक के 462 वोट और PP के जो यूसुफ रजा गिलानी है उनके 232 वोट, जबकि फॉर्म 48 पोलिंग स्टेशन इसी का जो है उसमें एग्जैक्टली वोट्स जो है वो चेंज कर दिए, यानी PTI के मिनिस्टर तैमूर मलिक के 462 वोट्स डाल दिए गए यूसुफ रजा गिलानी के, और जो तैमूर मलिक हैं उनके जो 462 वोट्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गिलानी साहब के 232 वोट्स के साथ। पोलिंग स्टेशन पर तैमूर मलिक के 230 वोट कम किए गए, जबकि उनको शिकस्त जो है वो 104 वोटों से टोटल फिर भी जाके इतनी धांधली के बावजूद भी शिकस्त दी गई। ये नया सबूत एक सामने आया है, इससे भी बहुत ज्यादा चीजें वाज़ेह हुई हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, कैंप जेल से कुछ रिहाइयां हुई हैं और 9 मई के बाद से लेकर अब तक बड़ा लंबा अरसा है, उसमें बहुत से लोग कैद किए गए थे जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग रिहा हुए हैं इन्होंने निकलते साथ क्या किया है, आप जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 माह बाद कैंप जेल से आज 7 मार्च 2024 को हमारे सीरान रिहा हुए हैं। इंसाफ और कर्म के ऊपर मौजूद हैं, इनके हौसले बुलंद है। जाने वाले जेल वाले, जेल वाले, खान तेरे 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 जाने वाले जेल वाले। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी और ये लोग कैंप जेल से जब रिहा हुए हैं ये नारे लगे हैं, तो आपको लगता है कि क्या इमरान खान माइनस हो चुका है या माइनस होगा? इतना सब कुछ और इतने अरसे तक ये लोग अगर जेलों के अंदर गलते रहे, सड़ते रहे, मतलब यही अल्फाज होंगे, जेल के अंदर जिस तरह से रहे ये लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अगर अवाम ने इमरान खान को वोट डाला, और चाहे आपने सीट्स कम कर दी, लेकिन पता है फैसला साजों को कि कितना वोट डाला, उन्हें पता है कि कितना उन्हें चेंजेस करने पड़े। इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि अवाम कुछ नैरेटिव्स ऐसे हैं जो बाय नहीं कर रही, और अवाम जो है उन नैरेटिव्स के ऊपर कान नहीं धर रही। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज को फैसला साजों को समझना होगा। और इमरान खान साहब अभी तक एज ऑफ वी स्पीक, ग्राउंड रियलिटी ये है, कुछ लोगों को पसंद आएगी ये बात, कुछ लोगों को नहीं आएगी, लेकिन वो माइनस नहीं हो रहा है। ये एक चीज ग्राउंड रियलिटी है और इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक साहब जिंदाबाद।